दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ एक छोटा सा धरना प्रदर्शन देखते ही देखते कब देशव्यापी आंदोलन के तौर पर खड़ा हो गया, ये शायद ना तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले सोचा होगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने और ना ही कॉकरोच जनता पार्टी के जनक सीजीआई सूर्यकांत ने कभी सोचा होगा। मैं जनक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ना तो सीजीआई सूर्यकांत ने बेरोजगारों की तुलना कॉकरोचेस से की होती और ना नरेंद्र मोदी के गले में यह हड्डी फंसी होती। अब आलम यह है कि ना सिर्फ नीट बल्कि अलग अलग भर्तियों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के एक पूरा का पूरा कलेक्टिव आंदोलन तैयार हो चुका है और अब नरेंद्र मोदी की सत्ता के जो पाए हैं वो ऐसे ऐसे डगमगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ जंतर मंतर पर और देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रही है और जिस तरीके से ये आंदोलन अलग अलग जगहों पर उसके हिंसक होने की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, वो सरकार के लिए और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की केंद्र की सत्ता के लिए ये एक सबक होगा कि किस तरीके से छात्रों का दमन किया गया और उस दमन के बाद जो विद्रोह की चिंगारी फूटी उसके बाद अब संभले नहीं संभल रहा है। इस वीडियो में आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। तस्वीर बिहार से शुरू करूंगा क्योंकि बिहार से हजारों हजार युवा जो है वो जंतर मंतर के लिए रवाना हो चुके हैं। मतलब ये है कि भाई साहब, मेट्रो स्टेशन बंद करने से कुछ नहीं होगा, तुम पूरा रेल बंद कर दो, पूरे देश में चक्का जाम अगर सरकार खुद सरकारी तौर पर करना चाहे तो कर दे, लेकिन छात्र रुक नहीं रहे हैं। तस्वीरें दिखाऊंगा कैसे पुलिस के लोग पीटे जा रहे हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा का झंडा लगाए हुए दंगा फैलाने की साजिश में जहां देखते हैं वहीं कूटे जा रहे हैं। और एक और तबका कूटा जा रहा है गोदी मीडिया के अलावा भी। वो तबका है एक ऐसा तबका जिसने इस सरकार को पाला पोसा है। कुछ ऐसे लोग जो दिमाग से ब्रेन वॉश्ड हैं, उम्र में अधेड़ पार कर चुके हैं। जंतर मंतर पर कुछ ऐसे ही लोग आए और फिर उसके बाद बहुत तमीज के साथ, बहुत करीने से, बहुत तरीके से इन अंकलों को भगाया गया है। वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो है ये मुजफ्फरपुर का वीडियो है। 10,000 से ज्यादा लोग तो मुजफ्फरपुर में बताए जा रहे हैं जो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें कल शाम की हैं जब ये ट्रेन पर बैठ करके ये लोग रवाना हुए दिल्ली के लिए। इसको लेकर के दोस्तों आईपी सिंह लिख रहे हैं कि देश के रेलवे स्टेशन का हाल है, दिल्ली की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें छात्रों और युवाओं से खचाखच भरी हुई हैं। देश का युवा अंतिम लड़ाई के लिए सिर पर कफन बांध कर घर से निकल चुका है बिहार से दिल्ली की ओर। यानी कि बिहार के छात्र जो है वो जबरदस्त तरीके से आंदोलनरत हैं। बिहार की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये पटना आंदोलन के दौरान की तस्वीर है। कुछ भाजपाई झंडा लेकर के छात्रों को उकसाने के लिए आए और छात्रों ने उनको घेरा, बाइक से उतार कर और तबीयत से इनको कूटा है। ये वो तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर कोशिश है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को बदनाम किया जा सके, किसी तरीके से इस आंदोलन को बर्बाद किया जा सके और उसको तोड़ा जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। उसके पीछे भी एक वजह है, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इस एक वीडियो को और देखिए। ये दरभंगा का वीडियो है जब ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट प्रदर्शन हिंसात्मक हो गया। तस्वीरें देखिए, ये लाठीचार्ज और तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि अचानक से ये प्रोटेस्टर्स जो है बेकाबू हुए और उसके बाद में बताया जा रहा है कि पथराव हुआ और पथराव में एसपी और सिपाही जो है घायल हुए हैं। और ये उसी की तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। सचिन लिख रहे हैं, बिहार के दरभंगा में छात्रों ने बवाल किया, पुलिस के बैरिकेड तोड़े, पथराव में एसपी और कई सिपाही घायल हुए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक और तस्वीर दिखाता हूं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था अचानक से नारेबाजी हुई, हलचल हुई और उसके बाद दोस्तों देखिए छीना झपटी हुई वहां पर और फिर उसके बाद में
देखिए तो जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हुई और उसके बाद में यहाँ पर जो है मामला जो है हिंसात्मक होता हुआ नजर आया। फर्स्ट इंडिया बिहार झारखंड लिख रहा है, दरभंगा में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, जमकर पथराव, एसपी सिटी और एक सिपाही घायल। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। अब एक तस्वीर और इसी की दिखाता हूं, जब एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ था। ये देखिए, सब लोग जा रहे थे आराम से, इनका शांति प्रोटेस्ट था, मार्च था। ये लोग बिहार के दरभंगा में ये प्रोटेस्ट निकला था, बाकायदा ई रिक्शा पर लाउड स्पीकर लगाया था, नारे लग रहे थे। और आगे जाकर के जैसे ही सामना आगे जाकर के पुलिस से हुआ और अचानक से जो है वहां पर भगदड़ मची और उसके बाद पथराव हुआ। प्रियांशु लिख रहे हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को भाजपा सरकार, दिल्ली पुलिस ने हवा देकर के पूरे देश में फैला दिया। जगह जगह छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा से आ रही हैं, जहां हजारों छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच माहौल गरमाया रहा, ये बात कही गई है। दोस्तों एक और बिहार से ही तस्वीर दिखाता हूं, ये बिहार शरीफ की तस्वीरें, नालंदा की तस्वीरें हैं। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखिए, लाइव सिटीज ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं दरभंगा बिहार शरीफ की तस्वीरें हैं। और अब तस्वीरें मैं आपको आइजॉल की दिखाता हूं, या आप किस मिजोरम की तस्वीरें हैं। देखिए, मतलब ये आंदोलन देशव्यापी हो चुका है। यहाँ भी हजारों की तादाद में लोग देखिए किस तरीके से जुटे हुए हैं, सड़कें खचाखच भरी हुई हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जो हो रहा है युवाओं का, छात्रों का, उसके समर्थन में ये हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर उमड़े हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सनक की वजह से ये आंदोलन, जो एक धरना प्रदर्शन तक सीमित रहना चाहिए था, वो पूरे देश में एक चिंगारी की तरीके से भड़क रहा है इस वक्त। अब एक और ये तस्वीर देखिए जंतर मंतर की। ये जंतर मंतर है दिल्ली का, देखिए भयानक भीड़ है। ये भीड़ अपने आप में एक बदलाव का इशारा कर रही है, बड़े बदलाव का इशारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जिस तरीके से वीडियो दिख रहा है, उससे कम से कम ये बात समझ में आ रही। शहजाद कुरैशी लिख रहे हैं, रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन ऑफ जंतर मंतर, इट सीम्स दैट जंतर मंतर विल टॉपल मोदीज गवर्नमेंट। सीधे तौर पर यह बात कही गई है। अब जंतर मंतर का एक और विजुअल दिखाता हूं। जब एक भगवाधारी व्यक्ति भगवा धारण किया हुआ जंतर मंतर पहुंचा तो किस तरीके से उसको खदेड़ा गया, भगाया गया, ये वीडियो देखिए आप। देखिए, ये भगवा कुर्ता पहन के पहुंचा था। बताया जा रहा है कि ये वहां पर उकसाने के लिए गया था, भड़काने के लिए गया था। फिर छात्रों ने इसको दौड़ा लिया, भगाया और जो है बोतल मार मार के, बोतल फेंक करके इसको जो है मैदान से बाहर कर दिया। आवेश तिवारी लिख रहे हैं, कह रहे ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये भाई साहब आपको भी भगवा कुर्ता पहनकर मौके पर नहीं जाना था। अब भगवा पहनने का मतलब झूठा, दंभी और अराजक हो गया है। अब ये लड़के कपड़े से पहचान रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहनावे और कपड़े से, पहचान के आधार पर किस तरीके से इस देश में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है एक धर्म विशेष का, वो बताने की जरूरत नहीं है। जहां ऊंचा पैजामा और गोल टोपी देखी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए चिंटू टूट पड़े। कहीं लिंचिंग कर दी, कहीं मारपीट कर दी, कहीं कुछ। इस तरीके की तस्वीरें आज भी देश में आ रही हैं। और अब देखिए, ये ठीक उसका उल्टा हो रहा है वहां पर। एक और तस्वीर दिखाता हूं, जंतर मंतर पहुंचे ब्रेन वॉश्ड अंकलों की तस्वीर। एक व्यक्ति था, एक न्यूज चैनल वाले को, यूट्यूबर को बाइट दे रहा था। बीच में अंकल जी का कुलबुलाहट, जो अंदर का संघी है, वो जाग गया। फिर किस तरीके से बेइज्जत करके इनको निकाला गया है वो तस्वीर देखिए। अगर ये युवा होते तो इनका गोदी मीडिया जैसा हश्र हो सकता था, लेकिन देखिए इज्जत रखी गई, भगाया गया, वो भी तरीके से। वीडियो देखिए। किसने दिया दवा? दवा कौन है? अब ये अननोन है, अब मेरे को भी पता नहीं है कौन है। Who's that person? ये तो बात है, आप अपने मन से कुछ भी बोल रहे हो। ये तो हम आपके लिए नहीं है। आपके पास कोई फैक्ट है, कोई सबूत है तो चलिए, कोई बात नहीं। अरे भाजपा ही है सबके सब। चलिए ठीक है। बलात्कारी प्रधानमंत्री का
ना जो बातें करने आए हैं खामखा की, आप जाइए। आप जैसे बहुत आते हैं, क्यों जाएं? आप जाइए। क्यों जाएं? आपकी समझ नहीं आएगा। आप बलात्कारी प्रधानमंत्री की पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। 20 बच्चों की जान आप लोग आप नहीं समझेंगे। आपका बच्चा मरा है क्या? आप नहीं समझेंगे। बकवास नहीं, गाली नहीं, बकवास मत करना नहीं, करो। आप सीनियर सिटीजन है इसलिए आपकी हाँ, इज्जत बकवास कर रहा हूं मत कर दे। मैं। बकवास नहीं, बात पाई हो तो भाग जाओ यहाँ से। अरे जाना। भाग जाओ यहाँ से। क्यों? आपको बुलाया यहाँ पर? ओ तू जाना। आपको बुलाया? आप बकवास कर रहे हैं खामखा में। तेरी आप- हंसी की आपके- तहसीन। आप सीनियर सिटीजन इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। हाँ, जाइए इज्जत मोदी कर। के, जाइए मोदी जाइए के क्या पैरों मतलब पे है? बैठ के चाट। सीधे तौर पर कहा गया कि ऐसे घटिया लोग मेरे जो त्रिलोचन भट्ट हैं वो लिखते हैं कि ऐसे घटिया लोग मेरे गांव में भी हैं। कांग्रेस के ज़माने की तनख्वाह ले रहे हैं और कांग्रेस के ज़माने की पेंशन भी खाएंगे। गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे हैं दिल्ली में जो बच्चों पर लाठियां चली वो अच्छा हुआ। इस तरीके का ये परसेप्शन है देश में, गांव गांव तक ये परसेप्शन बन गया है। ये भी आप इसको ऐसे भी समझिए। अब तस्वीर में आपको एक और दिखाता हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सनक के और सनक से ज्यादा बेवकूफी की तस्वीर। हुआ ये कि दिल्ली के 15-16 मेट्रो स्टेशन कई घंटों से बंद हैं। छात्र वहां पर ना पहुंचे, आंदोलनकारी ना पहुंचे, संख्या ना बढ़े, इस चक्कर में ये बंद किया गया। अब ऐसे में हुआ क्या कि वो जो मेट्रो स्टेशन है वो भी आंदोलन का एक तरीके से अड्डा बन गए और आंदोलन में वो लोग भी शामिल हो गए जो बेचारे नौकरी पेशा काम धंधे वाले, क्योंकि उनके ऊपर ये सीधे तौर पर तानाशाही की गई। इस वीडियो को देखिए जरा, मंडी हाउस का वीडियो है, मंडी हाउस मेट्रो का। आप देख सकते हैं मंडी हाउस में भारी लोगों की भीड़ जमा हुई है। जो ड्यूटी वाले हैं, नौकरी वाले हैं, वो जाना चाहते हैं पर उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। और बहुत सही बात है, आवेश तिवारी जो लिख रहे हैं ट्वीट में, कह रहे हैं कि इस आंदोलन ने नफरत का भूत उतारने में एक बड़ी भूमिका अदा की है। अब जनता को लग रहा है कि केवल हिंदू मुसलमान से कुछ हासिल नहीं होने वाला, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और शायद यही बात जनता को समझ में आ चुकी है। आइजॉल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनकी तस्वीरें नहीं हैं। मुंबई की ये तस्वीर देखिए जरा, देखिए भयानक भीड़, नारेबाजी, छात्र और युवा सड़कों पर। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये दादर स्टेशन की तस्वीरें हैं, राणा अयूब ने शेयर किया। मोदी और चाय वाला चोर है के नारे लगे हैं, चाय वाला चोर है के नारे लगे। सोचिए क्या हालत हो गई इस देश की। चौकीदार से चोरी पर मामला आ गया। ये वही युवा है जो नरेंद्र मोदी को कुछ साल पहले तक अपना आइडियल मानते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने, उनकी सत्ता ने शायद अपने घमंड और दंभ में इन छात्रों का, इन युवाओं का गलत इस्तेमाल किया और उसका नतीजा ये हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, ये रांची की तस्वीरें हैं, झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर। ये रांची की तस्वीरें आपने देखी। अब सुप्रीम कोर्ट में जो बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दिल्ली पुलिस को यह चेताते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में प्रियम्बल पढ़ा संविधान का, और ये पढ़ करके याद दिलाया दिल्ली पुलिस को नरेंद्र मोदी की सत्ता, सरकार और अहंकार में डूबे अमित शाह और तमाम सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया। सुनिए जरा ये। India into a sovereign, socialist, into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity. India that is
उधर दोस्तों बीते दिन जंतर मंतर पर सीजेपी के मंच पर पहुंचे श्याम रंगीला ने नरेंद्र मोदी की ही मिमिक्री करके ऐसा भाषण दिया जिससे भाजपाई पानी पानी हो गए। देखिए जरा। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आप लोगों पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, मुझे पूरा भरोसा है कि आंसू आपकी आंख से ही नहीं बल्कि आपकी वीडियो देख करके पूरे हिंदुस्तान की आंखों से आ रहे थे। भाइयों बहनों, मैं अगर सत्ता में होता, मैं सत्ता में रहा हूं, मुझे पता है कैसे क्या होता है। मैं अगर सत्ता में होता तो ये युवाओं को यहां से बिखरने पकड़ने नहीं देता, ये युवाओं को रोने नहीं देता, ये बेरोजगारों को यहां पर घूमने नहीं देता। और इसलिए जब मेरी सरकार बनेगी, और अब बन गई है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।